वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहीन हाई स्कूल कराड़ ज़िला सतारा में आप सबका इस वीडियो के अंदर इस्तकबाल करते हैं। मैं जुल्फ़िकार शफ़ीउद्दीन मुल्ला, MSc B.Ed। हम आपके सामने कुछ बरगुज़ार अशिया और ना बरगुज़ार अशिया का ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए, अगर हम तलबा के सामने इस तरह से कुछ अशिया और कुछ आलात के साथ इस तरह से जोड़कर अगर हम दिखाएंगे तो हम लोग दिखा सकते हैं कि कौन सी शय बरगुज़ार है और कौन सी शय बरगुज़ार नहीं है। जैसे आपने देखा कांच हुआ, उसके बाद में लोहा था। अब हम लकड़ी के पट्टी को लगाकर देखते हैं तो उसमें बरगुज़ार नहीं है। अब हम एल्यूमिनियम को लगा रहे हैं तो एल्यूमिनियम में देख सकते हैं बल्ब रोशन हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम रबर को लगाते हैं, रबर की टिकिया को लगाते हैं जो हमारे पास मौजूद है, उसके साथ साथ में हम ग्रेफाइट से भी बरगुज़ार सकते हैं। तो उसका एक छोटा सा नमूना यहाँ पर आप देख सकते हैं। छोटी पेंसिल है, उसको हम लगा सकते हैं तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर बल्ब रोशन हो रहा है और लास्ट में प्लास्टिक का उसी के साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बरकी मिकनातीस किसे कहते हैं। इस तरह के अगर हम तरतीब लगाएंगे, कॉइल एक तैयार करते हैं और उसको इस आलात की तरह से जोड़ते हैं तो हम बआसानी तलबा को दिखा सकते हैं कि बरकी मिकनातीस किस तरह से होती है। उसी तरह से हम देख सकते हैं बरकी मिकनातीसी अमाला। अगर किसी कॉइल से अगर बरकीरो गुजारी जाए और उस कॉइल के अतराफ में अगर कोई बरकीरो उस कॉइल के अतराफ में अगर दूसरी कॉइल अगर रखी जाए तो उस कॉइल के अंदर भी मिकनातीसियत की वजह से बरकीरो का बहाव होता है, बरकीरो तैयार होती है। हम इस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कॉइल है जो सेल से जुड़ी हुई है। जब हम उसका कनेक्शन ऑन करते हैं उसके बाजू में दूसरी कॉइल है। उस कॉइल के अंदर बरकी मिकनातीसियत की वजह से वक्ती तौर पर बरकीरो तैयार होती है। आप गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन को देख सकते हैं। उसके साथ मज़ाहमियत, जिसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, हम यहाँ पर बार बार तलबा को कहते हैं कि मज़ाहमियत का ताल्लुक मौसिल की लंबाई और मौसिल के आर्जी तराशी के रकबे के तनासुब में होता है। जैसे कि हम जानते हैं मज़ाहमत का ताल्लुक ये मौसिल की लंबाई के मुस्तकीम तनासुब में होता है और उसके बरक्स में मौसिल की जो मज़ाहमत है वो आर्जी तराशी के रकबे के माकूस तनासुब में होती है। तो देखिए हज़रात, यहाँ पर हम देख सकते हैं छोटी यहाँ पर 3 सीस कलम लगाई गई हैं। जैसे ही छोटी सी इस कलम को लगाते बल्ब की रोशनी आप देख सकते हैं कितनी बल्ब कितना रोशन हो चुका है, उसकी शिद्दत। उसके बाद हम थोड़ी उससे बड़ी सिस कलम के अंदर मतलब ग्रेफाइट से बरकीरो गुजारते हैं तो उसके अंदर से बरकीरो गुजरने पर बल्ब कितना रोशन होता है आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ में बाजू में लगाई हुई 3 नंबर की जो है उसमें भी मतलब जैसा जैसा लंबाई बढ़ेंगी वैसा वैसा बरकीरों के बहाव में रुकावटें पैदा होंगी, मज़ाहमत ज़्यादा हो जाएंगी और मज़ाहमत ज़्यादा होने की वजह से बरकीरों का बहाव कम हो जाता है। ये बात हम इस तजुर्बे के ज़रिए से तलबा में वाज़े करा सकते हैं। उसके साथ साथ में हम देख सकते हैं बाजू में उसके 3 तरह के लीड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर आप रकबा बढ़ा रहे हैं और लंबाई तो उतनी ही है, लेकिन रकबे पर आप गौर करें, जो रकबा कम होता है तो बल्ब कितना रोशन होता है आप देख रहे हैं। उसके बाद में थोड़ा रकबा बढ़ गया है, अब बल्ब जो रोशन है उसको देखिए। और उसके साथ साथ में तीसरा जब तीसरी मरतबा बल्ब लगता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसकी शिद्दत बिल्कुल कम हो जाती है। मतलब हम यहाँ तलबा को प्रैक्टिकल के तौर पर मज़ाहमियत का तस्वुर ये वाज़े कर सकते हैं कौन मज़ाहमत किस तरह से होती है और मज़ाहमत का तस्वुर लंबाई और आर्जी तराशी के रकबे के साथ किस तरह से होता है। उसी के साथ में जो अगला तस्वुर है वो है बरकी मोटर। बरकी मोटर हम जानते हैं कॉइल के अतराफ में जब मिकनातीस हम लोग रखते हैं तो उसके अंदर हरकत पैदा होती है। हम यहाँ पर एकदम बिल्कुल बआसानी यहाँ पर दिखा सकते हैं तलबा को कि जब कॉइल से बरकीरो गुजरती है तो उसके अंदर हरकत नहीं होती है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मिकनातीस को हटाया गया तो कॉइल के अंदर कॉइल जो है रोटेशन करना बंद कर देती है और जैसे ही मिकनातीस उसके करीब लाया जाता है वैसे ही वो कॉइल हरकत करती है, दायरे गर्दिश में घूमती है। तो ये हम बात तलबा को बता सकते हैं। आप दोनों बातें यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसी के साथ एक अहम कानून जो हम लोग वाजे करते हैं ओहम्स लॉ।
ओहम का कानून। यहाँ पर देखिए आप, एक सेल है और एक बल्ब, कुछ इस तरह से तरतीब बनाई गई है। जब हम एक सेल जोड़ देते हैं, एक खुश्क बरकी खाना जोड़ते हैं तो बल्ब की शिद्दत देखिए रोशन होने की। जब 2 सेल जोड़ते हैं तो बल्ब की शिद्दत देखिए फिर से एक बार। और फिर जब हम 3 बरकी खुश्क बरकी खाने जोड़ते हैं, मतलब 4.5 इतना वोल्टेज हो जाता है, तो बल्ब कितना रोशन होता है। तलबा को समझाने के लिए इससे बेहतर आसान तजुर्बा और कुछ हो नहीं सकता। इसके बाद है मुसलसल जोड़। जब मज़ाहमतें मुसलसल जोड़ में जोड़ी जाती हैं और मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ी जाती हैं, तो तलबा को अक्सर यहाँ पर दिक्कतें पैदा होती हैं कि किस तरह से होता है। हम लोग आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि मुसलसल जोड़ में क्या हो रहा है। देखिए 3 मज़ाहमतें मुसलसल जोड़ में जोड़ी गई हैं और उसके नीचे 3 मज़ाहमतें मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ी गई हैं। दोनों के बल्ब की शिद्दत आप देख लें रोशन होने की। एक ही किस्म के बैटरीज़ हैं, एक ही किस्म के 3 हमने रेजिस्टेंस लिए हुए हैं। यहाँ पर तलबा को हम बता सकते